नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास में आज एक अलग सा टॉपिक, प्राचीन भारत में दास व्यवस्था, किस प्रकार के दास थे, कौन कौन से विद्वानों ने कितने प्रकार के दास बताए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं प्राचीन भारत में दासों की स्थिति क्या थी, किन स्रोतों ने कितने प्रकार के दास माने हैं, किन विद्वानों के अनुसार कितने प्रकार के दास थे। तो चलो देखते हैं प्राचीन भारत में दास प्रथा। प्राचीन भारत में दास होता क्या है? दास वह व्यक्ति जो किसी कारणवश किसी व्यक्ति के पास अपने आप को गिरवी रख देता है, या किसी कारणवश उसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे हम यूरोप में दासों की बात करें तो वहाँ जो दास थे उनके साथ बड़ा अजब सा सलूक किया जाता था, उनके साथ बेरहमी से पेश आया जाता था। उनका जो जीवन था नारकीय जीवन था। लेकिन भारत में जो दास हैं इनको पुत्रों की तरह रखा जाता था, एक परिवार के सदस्य की तरह इनको रखा जाता था। फिर भी कई प्रकार के दास हैं जिनका हम अध्ययन कर लेते हैं। दास प्रथा ऋग्वेद से मानी जाती है। आर्य जब भारत में आए थे उस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी, या यूँ कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा नहीं थी। आर्य भारत में आए, आर्य ने भारतीय संस्कृति को खत्म किया और भारत के जो लोग थे उन्हें दास बनाया। अब जब ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में दासों के 7 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद या अर्थात आर्यों ने जो दास बनाए थे भारत में वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से दास हैं? तो ऋग्वेद में दासों की कुछ एक विशेषताएं बताई गई है। मुख्यतः 7 प्रकार के दास बताए गए हैं। सबसे पहले है अकर्मण्य दास, अकर्मण्य दास। ये जो दास है ये वैदिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर सकते थे, और वैदिक क्रियाएं आर्यों ने जो पुस्तकों का लेखन किया था, आर्यों ने जो पुस्तकों का संपादन किया था, उन क्रियाओं का या उन पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकते। वैदिक क्रिया जो यज्ञ यापन है, यज्ञों का ये अध्यापन यज्ञ नहीं कर सकते हैं, और अन्य प्रकार की जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो ये नहीं कर सकते। तो पहला ये कि अकर्मण्य है कि वैदिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर सकते। वेदों में जितने प्रकार के रीति रिवाज है वो किसी प्रकार से ये कर नहीं सकते, इन्हें कहा गया है अकर्मण्य, अर्थात वैदिक क्रियाओं का संपादन नहीं कर सकते। दूसरा कहा गया है अदेव्यु, अर्थात वैदिक देवताओं की उपासना नहीं। जो 33 करोड़ या 33 कोटि प्राचीन समय में जब हम ऋग्वैदिक समाज की या वैदिक समाज का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हम देख रहे थे कि प्रत्येक वर्ग में 33 देवता बताए गए हैं, प्रत्येक वर्ग में 11 और 3 वर्ग इसमें आकाश है, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इनमें 33 प्रकार के देवता बताए गए हैं। तो वो जो देवी देवता है इनकी उपासना ये नहीं कर सकते थे। तो अदेव्यु अर्थात ये वैदिक देवताओं की उपासना नहीं कर सकते, अर्थात ये भारत के लोग थे, भारत के मूल निवासी थे जिन्हें दास बनाया गया था आर्यों द्वारा, और जो आर्यों के देवता थे इनकी ये पूजा नहीं कर सकते थे। दूसरा ये है। तीसरा है अयज्वन, अर्थात यज्ञ करने वाले नहीं, ये यज्ञ के अधिकारी भी नहीं थे। जो दास थे, दास होते थे ऋग्वेद काल में, यज्ञ करने के अधिकारी भी नहीं थे। इसके बाद है अब्राह्मण, अर्थात श्रद्धा तथा धार्मिक विश्वासों से हीन, किसी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते थे। श्रद्धा, किसी प्रकार की श्रद्धा इनसे या ये किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं रख सकते थे, धार्मिक क्रियाएं ये नहीं करते थे। 5वां है अन्यव्रत, अर्थात वैदिकेतर व्रतों का अनुसरण करने वाले। वेदों के अलावा जो भी संस्कृति थी उसको ये मानने वाले थे, अर्थात भारत की मूल संस्कृति को मानने वाले थे, वैदिक संस्कृति को ये नहीं मानते थे। इसके बाद है मृदवाक, मृदवाक अर्थात अपरिचित भाषा बोलने वाले। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। आर्यों की मूल भाषा संस्कृत थी, आर्य विदेशी थे, ये संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे, अर्थात ये भारत की भाषा बोलते थे। और ये कहा गया है ऋग्वेद में कि ये मृदवाक बोलते थे, मृदवाक थे, अपरिचित भाषा, अर्थात ये संस्कृत नहीं बोलते थे। और संस्कृत जो है ये आर्यों की भाषा है और आर्य विदेशी थे।
इसके बाद है शिशनदेवा, ये लिंग पूजा करते थे और लिंग पूजा का जो प्रमाण मिला है हमें, तथ्य चाहे कोई भी रहे हो, लिंग पूजा का जो हमें प्रमाण मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो अर्थात ये लिंग पूजा करने वाले थे, अर्थात ये भारत के नागरिक थी जिन पर आर्यों ने हमला किया था, इन्हें दास बनाया था। तो आर्यों ने ये 7 प्रकार के दास यहाँ बनाए थे। इसके बाद अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में हमें 5 प्रकार के दास मिलते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार के दास बताते हैं। यहाँ केसी श्रीवास्तव 5 बता रहे हैं, झाइड श्रीमाली 9 बता रहे हैं। तो अलग अलग दास प्राचीन भारत के इतिहास में केसी श्रीवास्तव 5 बता रहे हैं और झाइड श्रीमाली 9 बता रहे हैं। तो ये प्राचीन ऑथेंटिक जो लेखक है इनके अलग अलग मत है। तो यहाँ 5 दास देख लेते हैं अर्थशास्त्र में। एक तो है उदरदास। उदरदास अर्थात उदर कहते हैं पेट को, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए बना दास। उदरदास अर्थात अपना पेट पालने के लिए बना दास। दूसरा है आत्म विक्रयी, परिस्थितिवश अपने आप को बेचने वाला, आत्म विक्रयी अर्थात अपने आप को बेचने वाला। तीसरा है आत्मधाता, धनी व्यक्ति के पास अपने आप को रखने वाला, गिरवी रखने वाला। इसके बाद है दंड प्रणीत, राज्य ने आर्थिक दंड लगा दिया है, दंड चुका नहीं सकता तो वो राज्य का दास, दंड के बदले दास। इसके बाद है ध्वजाहत, युद्ध बंदी दास, युद्ध में बंदी बनाया गया दास। तो ये 5 प्रकार के दास बताए हैं अर्थशास्त्र में चाणक्य ने। इसके बाद विज्ञानेश्वर ने पुस्तक लिखी है मिताक्षरा, हिंदू संहिता, हिंदू कानून की पुस्तक, जिसमें 15 प्रकार के दास बताए हैं। मिताक्षरा ने 15 प्रकार के दास बताए हैं और इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। तो यहाँ सबसे पहला दास है गृहजात, घर में उत्पन्न दास, दासी से उत्पन्न दास। दासी अगर कोई पुत्र जन्म लेगा तो दासी जो कार्य कर रही है वही पुत्र कार्य करेगा। यहाँ ये दास बताया गया है कि घर में उत्पन्न दास या घर से उत्पन्न दास, घर में जन्म लेने वाला दास या दासी पुत्र कह सकते हैं। दूसरा है क्रीत, खरीदा गया दास, क्रीत का मतलब है खरीदा गया। इसके बाद है लब्ध, लब्ध मतलब उपहार से प्राप्त, लब्ध का मतलब है उपहार में प्राप्त दास, उपहार से प्राप्त दास। इसके बाद है दायादुभक्त, उत्तराधिकार से प्राप्त, दायादुभक्त में उत्तराधिकार में प्राप्त दास। इसके बाद जो दास है अनाकालभूत अर्थात अकालवश बना दास, अकालवश अकाल के समय बना दास। आहितक, आहितक बंधक रखा गया दास, कुछ समय के लिए बंधक रखा गया दास। और ये जो क्वेश्चन आहितक, ये आरपीएससी ने पूछा था, आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये फर्स्ट ग्रेड में। बंधक, अपने आप को कुछ समय के लिए बंधक रखने वाला दास कौन सा होता है? आहितक दास। इसके बाद है ऋण दास, ऋण न चुकाने पर बना दास। युद्ध प्राप्त, युद्ध में प्राप्त दास। पणे जीत अर्थात जुए में जीता हुआ दास, पणे जीत अर्थात जुए में जीता गया दास। इसके बाद है उपागत, उपागत अर्थात अपनी इच्छा से बना दास, उपागत अपनी इच्छा से बना दास। प्रव्रजावसित, प्रव्रजावसित अर्थात व्रात्य सन्यासी, घूमने वाला सन्यासी जो किसी कारणवश दास बन गया, व्रात्य सन्यासी जो किसी कारणवश दास बन गया। इसके बाद है कृत, कृत निश्चित समय के लिए बना दास, कुछ समय के लिए बना दास। इसके बाद है भक्त दास, स्वामी भक्ति के कारण बना दास, स्वामी भक्ति के कारण बने दास को कहेंगे भक्त दास। 14 नंबर है बड़वहत अर्थात दासी के प्रेम में फंसकर बना दास, कहीं दासी रह रही उसके प्रेम में फंसकर बना दास, ये कहलाएगा बड़वहत दास। आत्म विक्रेता, अपने आप को बेचने वाला। इसके बाद है मनुस्मृति, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास बताए गए हैं। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दास बताए गए हैं। सबसे पहला है ध्वजायत, इसे कहेंगे युद्धबंदी, ध्वजायत युद्धबंदी दास, युद्ध में बंदी बनाया गया दास। इसके बाद है भक्त दास, भोजन के लिए बना दास। भक्त, भक्त बनना किसी का,
तो भक्तदास को कहा गया है भोजन के लिए बना दास। इसके बाद है ग्रहज, घर में उत्पन्न दासी पुत्र। और यहाँ जो ग्रह जात है विज्ञानेश्वर का, और ये ग्रहज है, ये एक ही है। ग्रहज घर में उत्पन्न दासी पुत्र, और यहाँ कहा गया है ग्रहजात घर से उत्पन्न दास। क्रीत, क्रीत का मतलब है खरीदा गया दास। क्रीत, दत्रिम उपहार में दिया, दत्रिम दास उपहार में दिया दास। इसके बाद है पैतृक, पैतृक परंपरा से मिला दास। प्राचीन समय में पैतृक परिवारों में या परिवारों में पिता के समय जो दास रहते थे उन्हीं के वंशज आगे दास बनते जा रहे हैं, तो ये होते हैं पैतृक दास। दंडदास, ऋण न चुका सकने के कारण बना दास। तो ये एक छोटा सा टॉपिक, बड़े शानदार क्वेश्चन, जैसे पिछली बार यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आहितक कौन सा दास होता है? बंधक रखा गया, बंधक रखा गया दास। जब इसका जो ऋण है चुका दिया जाता है उसके बाद इसे मुक्त कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया था। दासों की ये स्थिति, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन अभी आरपीएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।